हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा सेकंड पार्ट है। आई होप आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा। तो चलिए गाइस, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्या बात है, आजकल जंगुक मेरे पास ही नहीं आता, ना ही फोन करता है। पता नहीं उसको क्या हो गया है। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे कैसे भूल सकता है? मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। प्लीज गॉड, वो ठीक हो। हे जंगुक, इधर देखो। क्या हुआ जिमी? तुम इतना जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो तुमसे मिलने आई थी। क्या हुआ जिमी, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है जंकुक, मैं तुम मुझसे मिलने आते थे, मैं तुम्हें एक कॉल किया। मुझे इतना टेंशन हो रही थी, तभी मैं सोची तुमसे मिलने के लिए। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, बताओ ना जंकुक, क्या बात है? नहीं यार, मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? कुछ होता भी तो मैं सबसे पहले तुमको ही आकर बताता। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसा क्यों मैंने पूछ लिया? तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे ना मिलूं? तो ठीक है, अब मैं नहीं मिलूंगी तुमसे। यार जिमिन, मैं तुमको कैसे समझाऊं? मैं तेयों को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरी वजह से तेयों को छोड़ दो? बल्कि मुझे तो खुशी होती कि तुम्हारे पास इतना अच्छा दोस्त है जो एक भाई की तरह है। हाँ यार, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब के चक्कर में मैं तो उसको भूल ही गया था। कितना रो रहा था बेचारा। मैं उसको नहीं छोड़ सकता जिमिन। तो तुम उसको मत छोड़ो, तुम टाइम मुझे भी दो, उसको भी दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो तुम एडजस्ट कर लोगी पक्का? अरे मेरे राजा, तुम्हारे लिए तो चांद भी हाजिर है। आज मेरा बर्थडे है, तुमने
वो भी शादी के लिए तैयार भी है या नहीं। जाकर पूछती हूँ, देखूँ क्या होता है। पहले तेयोंग से बात कर लूँ, फिर जिमिन के पास जाता हूँ साथ में। हेलो तेयोंग, मुझे बाहर मिलो। क्या हुआ तेंको, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? मैंने जिमिन से शादी करने का सोचा है, सोचा तुझसे भी पूछ लूँ। तुम बताओ ये सही है कि नहीं? हाँ यार, अब तुम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। चलो फिर जिमिन से बात करके देखते हैं। जंगू मुझे यहाँ बुलाकर खुद कहाँ रह गया? हेलो जिमिन, कैसी हो? ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया? नो प्रॉब्लम, बताओ क्या बात है? मैं सोच रहा था कि अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो मैं कुछ दिनों के लिए वहीं जा रहा हूँ और मम्मी को साथ में ले भी आऊँगा। हम दोनों शादी कर लेंगे। बताओ जिमिन, तुम क्या चाहती हो? जैसा तुमको ठीक लगे जंगू, मैं रेडी हूँ। मम्मी को जाकर जैसे वो ठीक हो जाएंगी, हम दोनों के बारे में भी बता देना। हाँ, मैं खास करके इसीलिए जा रहा हूँ कि मैं मम्मी को सारी बातें बता दूँ और वो यहाँ आए हम दोनों की शादी करा दे। ठीक है जंगू, जा तो रहे हो पर जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ठीक है जिमिन, अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा पैकिंग भी करनी है। ठीक है, बाय जंगू, अपना ख्याल रखना। तेयोंग, मैंने सब तैयारी कर ली है, देखिए जब तक मैं नहीं आऊँगा प्लीज़ जिमिन का ख्याल रखना। तुम टेंशन मत लो, मैं जिमिन का ख्याल रखूँगा, वो मेरी भी तो बेस्ट फ्रेंड है और अब तो होने वाली भाभी भी है ना। सही है। चल यार, अब मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। ओके, बाय। काफी महीने और साल हो जाते हैं पर जिनको वापस नहीं आता है। जिमिन हर रोज तेयोंग के पास जाती है और पूछती है कि जिनको वापस नहीं आएगा, और हर बार की तरह तेयोंग वही जवाब देता, मुझे नहीं पता है जिमिन, मुझे खुद कोई खबर नहीं मिली है। क्या हुआ जिमिन, तुम इतना उदास क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। अरे नहीं तेयोंग, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही बैठे तुम्हारा वेट कर रही थी। क्या बोला तुमने, क्या बोला? तुम मेरा वेट कर रही थी? अरे हाँ बाबा, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम तो बात नहीं होती तो मुझे बहुत टेंशन होती है। हाँ यार, मेरा भी यही हाल है। तेयोंग, मुझे लगता है जिनको वापस नहीं आएगा, उसने वहाँ शादी कर ली है। 2 साल हो गए लेकिन उसने कभी एक कॉल, एक मैसेज, कभी मिलने की कोशिश कुछ भी नहीं की। हाँ जिमिन, मैं समझता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात बोलूँ? हाँ तेयोंग, बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। जिमिन, तुम इतनी सैड, इतना चुप रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्या कह रहे हो तेयोंग, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? आज भी मैं जंगू का वेट करती हूँ, वो कभी तो वापस आएगा। कोई बात नहीं जिमिन, तुमको जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू तेयोंग। ओके जिमिन, बाय। मुझे नहीं लगता अब जंगकुक वापस आएगा। क्या मुझे तेयोंग की बात मान लेनी चाहिए? अगर जंगकुक शादी करके अपनी लाइफ में बिजी हो गया है तो मैं भी तेयोंग से शादी कर लूंगी। आज मैं तेयोंग से जाकर कह दूंगी शादी के लिए। फिर जिमिन जाती है और तेयोंग से अपनी शादी की बात कर लेती है। तेयोंग ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि चलो अब जिमिन मेरे साथ खुश रहेगी। काफी टाइम गुजर जाता है, जिमिन और तेयोंग एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। फिर जंगकुक वापस आता है और देखता है। हाँ, चाहता हूँ तेयोंग और जिमिन देखकर मुझे बहुत खुश होंगे। जाकर दोनों को सरप्राइज दूंगा, वो लोग तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। तेयोंग, तेयोंग, बाहर नहीं आ रहे, अंदर जाकर देखता हूँ। जंगकुक, तुम यहाँ, तुम कब वापस आए? क्या हुआ, तुमने कितना हैरान क्यों हो गए? मुझे तो लगा था तुम लोग मुझे देखोगे तो सरप्राइज हो जाओगे। और जिमिन, तुम यहाँ तेयोंग के साथ क्या कर रही हो? जंगकुक, अब तुम क्यों वापस आए हो? इतने दिन से तो तुमने न कभी फोन न कभी मैसेज कुछ भी नहीं किया, फिर आज हमारी याद कैसे आ गई तुमको? और हाँ, एक बात और सुन लो, अब मैं तेयोंग से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। जिमिन, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? कह दो ये झूठ है। तेयोंग, तुम क्यों चुप है? तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तो कुछ बोल। देख जिमिन क्या कह रही है। जिमिन सही
पहले तुम ये बताओ कि तुम अब तक थे कहाँ। काश मैं वहाँ से वापस न आया होता, न मुझे ये सब देखने को पड़ता। मैंने तो सोचा था कि तुम लोगों को अपनी बातें बताऊंगा, तुम लोग मुझे देखकर सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया और तुम चाहते हो मैं सरप्राइज हो जाऊँ? धोखा तो तुम दोनों ने मुझे दिया है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पेट के पीछे ये सब चल रहा होगा। क्या सोचा था मैंने और तुम दोनों ने क्या कर दिया। अगर तुमको इतनी ही फिक्र थी तो तुम इतने देर से गायब कहाँ थे? तब तो तुमने जिमिन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे रहने दो तेओंग, जाने दो, इससे तो बात करना ही बेकार है। बस जिमिन, बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर किसी का दर्द समझ में नहीं आता है तो ऐसे वाहियात इल्जाम भी मत लगाया करो। दर्द तो तुमने मुझे दिया है। मुझे नहीं पता था जिमिन कि तुम्हारा प्यार इतना कमजोर है। मैंने तो सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगा और फिर जिमिन से शादी कर लूँगा, लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही देखना पड़ गया। मेरा वेट न कर सके तुम तो कम से कम हाल चाल ही पूछ लेते कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम बताओ कि तुमने मुझे क्यों धोखा दिया, क्यों मुझे छोड़ कर गए। मैं जा रहा था और रास्ते में मेरा फ़ोन चोरी हो गया। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिला ही नहीं। न मेरे पास तेओंग का नंबर था और न जिमिन तुम्हारा नंबर था, इसलिए मैं तुम लोगों के पास न फ़ोन कर सका न कोई मैसेज कर सका। मैं घर गया तो मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और मेरे 2-2.5 साल वहीं पर गुजर गए। जैसे मॉम ठीक हुई मैंने जिमिन तुम्हारे बारे में उनसे बताया और मॉम ने मुझे भेजा था कि जिमिन को यहाँ ले आओ। मैं तो बस तुमको लेने ही यहाँ आया था। और तेओंग, मैंने तो तुमको अपना भाई माना था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया। आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? जिमिन बदल गई, मुझे उसका अफसोस नहीं है, लेकिन तू बदल गया, मेरे बचपन का दोस्त। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार। जंगकुक जिमिन और तेओंग को छोड़कर पता नहीं कहाँ चला जाता है और दोबारा वो दिखाई भी नहीं देता। जिमिन और तेओंग को अपनी गलती का पछतावा भी रहता है, लेकिन वो लोग क्या करें। जिमिन और तेओंग ने जंगकुक को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन जंगकुक पता नहीं कहाँ चला गया था। गाइस, अब मैं आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी।